अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज से मुराद वो तमाम मिकदारें हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज दैट मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो वेट मेजरेबल है। सिमिलरली इसकी लेंथ जो है वो भी मेजरेबल है। तो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं, जैसे वेट है, लेंथ है, मास है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा यूनिट होता है, प्रॉपर यूनिट। बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर दो टाइप्स हैं, यानी बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम बेस क्वांटिटीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये वो 7 मिकदारें हैं जो बुनियादी हैसियत रखती हैं। बेस क्वांटिटीज में लेंथ है, मास है और टाइम है, ये बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसे हम बेस यूनिट कहते हैं। अब लेंथ बेस क्वांटिटी क्यों है, हम देखते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं। मीटर, आप मीटर को एम से ज़ाहिर करते हैं। एम सिंपल है, किसका? मीटर का। मीटर इज यूनिट यूज फॉर लेंथ। तो मीटर जो है ये लेंथ के लिए यूज होता है, लेंथ बेस क्वांटिटी है। अब हम यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ आएंगे, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में एरिया आ जाता है। एरिया, अब एरिया के अंदर चूंकि लेंथ भी है और विड्थ भी है, फर्ज करें हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं, और अगर ये 3 है और ये 4 है मीटर, तो डेफिनेटली एरिया जो है वो 3m क्रॉस 4m 12m स्क्वायर। ये जो m स्क्वायर है m से बना है, इसलिए एरिया जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं ये एक्सप्रेस होती हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। एरिया के अलावा वॉल्यूम जो है वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। वॉल्यूम के लिए हम m की 3 m³ इसका यूनिट यूज करते हैं। यूनिट इसके लिए जो यूज होता है m3। सिमिलरली अगर स्पीड को हम देखें तो स्पीड जो होती है ये जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, इसके लिए जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि मीटर और सेकंड ये दोनों बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी से ताल्लुक है ये डिस्टेंस का और टाइम का, तो इनसे मिलके जो मिकदारें बनती हैं, जो बेस क्वांटिटीज की सूरत में मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटी बनी होती हैं। तो एरिया, वॉल्यूम और स्पीड जो है ये तीनों डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं, और इनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है। सिमिलरली स्पीड के लिए भी ms-1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ms-1 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है जो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्पीड भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। मजीद डिटेल के लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मुराद है? तमाम वो मिकदारें जिनको मेजर किया जा सके, जिनकी पैमाइश की जा सके। जैसे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी चीज़ की, वेट फाइंड कर सकते हैं, तो ये वेट, मास, टाइम और लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी वो मिकदारें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लिहाजा ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? ज़ाहिर है ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैप्पीनेस की बात की जाए, खुशी, गमी, इसी तरह जहानत है, तो ये वो चीज़ें हैं, वो मिकदारें हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, जिस तरह हम लेंथ, मास, टाइम को मेजर करते हैं, इस तरह मेजर नहीं किया जा सकता। तो हैप्पीनेस को, खुशी को, गमी को, खलूस को, तो ये नफ़रत है। लेकिन इसके बरक्स आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ऐसी बहुत सारी मिकदारों को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह। तो ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। A physical quantity possesses at least 2 characteristics in common। आमतौर पर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी में दो चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं, दो खसूसियात। अब ये दो खसूसियात क्या हैं, इनको हम देखते हैं।
1 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, इसमें से एक इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होती है, यानी नंबर की सूरत में इसकी वैल्यू, एंड द अदर इज़ द यूनिट, और दूसरा इसका यूनिट होता है इन विच इट इज़ मेजर्ड। फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर। अब इसमें देखिएगा कि 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये नंबर है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इस तरह kg जो लिखा हुआ है, kg ये किलोग्राम, ये प्रॉपर यूनिट है जो मास के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह हम एक रोप है, रस्सी है, उसको मेजर करते हैं, वो 3 मीटर है, तो 3 इसका मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जो m है 3m वो मीटर को ज़ाहिर करेगा। सिमिलरली टाइम के लिए हम सेकंड, मिनट या आर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि 2 घंटे का दौरानिया एक पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, तो अब ये 2 घंटे से मुराद क्या है, 2 जो है वो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और एच आर जो है वो यूनिट है। तो इस तरह किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है, 2 बड़े ग्रुप हैं इनके, एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी वजाहत हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ से क्या मुराद है? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। यानी बेस क्वांटिटीज़ से मुराद वो मिकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें ज़ाहिर की जाती हैं। मसलन जो 7 मिकदारें हैं, 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये बहुत सारी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद बनाती हैं, और दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। ये बेस क्वांटिटीज़ के नाम ज़रा देख लें आप। लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये दर्जा हरारत है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये वो 7 मिकदारें हैं जो बेस हैं, बुनियाद हैं। बाकी दूसरी मिकदारों को ज़ाहिर करने के लिए भी इनको बतौर बुनियाद इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 7 जो क्वांटिटीज़ हैं, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन आपने मुलाजा की। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी ये वो फिजिकल मिकदारें हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, इन द टर्म्स से मुराद, यानी कि ये बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म के अंदर इनको ज़ाहिर किया जाता है। जैसे आप एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो एरिया से पहले लेंथ है, लेंथ बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ मीटर में होती है, जैसे 3 मीटर। अब अगर फ़र्क करें, हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है और उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो 3 अगर उसकी विड्थ है और लेंथ 4 है मीटर में, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3m मल्टीप्लाइड बाई 4m, तो 12m स्क्वायर। यानी ये जो m का स्क्वायर आएगा ये एरिया बन जाएगा। ये m और m को मल्टीप्लाई करने से आया है। चूँकि एरिया जो है इसको ज़ाहिर करने के लिए हमें मीटर का सहारा लेना पड़ता है। मीटर की फॉर्म के अंदर इन टर्म ऑफ मीटर हम इसको ज़ाहिर करते हैं, यानी एरिया को m स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं, वॉल्यूम को m क्यूब यानी m की 3। इसी तरह स्पीड को देखें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को हम मीटर में ज़ाहिर करेंगे, और फिर पर सेकंड, यानी टाइम जो है वो सेकंड है। जैसे 10 मीटर फी सेकंड अगर किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार है चलते हुए, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो m और s क्या हैं? मीटर और सेकंड दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो गोया स्पीड को ज़ाहिर करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है। तो इट मीन कि ये जो मिकदारें हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स यूज़ करके उनको मिलाकर इन्हें ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। यानी एक म्यारी मिकदार जो होती है, एक म्यार बन जाता है, हर जगह वही इस्तेमाल होता है, उसे हम यूनिट कहते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम फॉर मेजरमेंट? आंसर, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला मेजरमेंट का जो सिस्टम है, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। S से मुराद सिस्टम और I से मुराद इंटरनेशनल। यानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर एक मेजरमेंट के लिए सिस्टम यूज़ होता है, तो उसके अंदर यूनिट हैं, और ऐसी यूनिट्स को हम SI कहते हैं। SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल। ये बेस यूनिट्स हैं टेबल के अंदर।
द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, यानी बेस क्वांटिटीज़ जो हमने 7 पढ़ी थी उनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं। और हर बेस क्वांटिटी जो है उसका यूनिट जो है यहाँ टेबल में आपको नज़र आ रहा है। लेंथ जो है बेस क्वांटिटी है, इसका नेम मीटर है, इसके यूनिट का नेम, और फिर इसके यूनिट का सिंबल m है। सिमिलरली मास है, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो किलोग्राम है और किलोग्राम का सिंबल kg है। टाइम के लिए सेकंड यूनिट इस्तेमाल होता है और सेकंड के लिए हम सिंबल s यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पेयर, इसके लिए a यूज़ करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी सिर्फ टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं, ये केल्विन है और k लिखते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मोल, अब ये मोल जो है यानी किसी शय की मिकदार, तो इसके लिए सिंबल MOL मुख्तसर करके लिख देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस रोशनी को कहते हैं, यानी रोशनी की शिद्दत, तो लाइट इंटेंसिटी भी आप लिख सकते हैं। ये कैंडेला है और इसका सिंबल CD है। तो हमने बेस क्वांटिटीज़ के नाम और बेस क्वांटिटी के लिए यूज़ होने वाला जो यूनिट है वो क्या है, और फिर उस यूनिट का सिंबल हमने देखा। ये हमें याद होना चाहिए, हर जगह इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।